Hello friends, my name is Rajeshwar Sharma. Welcome to our channel EduComp Learning. लास्ट टाइम हमने टॉपिक कवर किया था आइडेंटिफायर्स इन जावा, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था उसका। तो आज जो नया ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं, ट्यूटोरियल नंबर 9, इट इज़ बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का प्रोग्रामिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज ऑफ विदाउट वेरिएबल आप कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते इन प्रोग्रामिंग। सो आज हम वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट नाउ वेरिएबल इन जावा। वेरिएबल is a name given to a memory location। वेरिएबल एक नेम है, जैसे आप कोई भी वैल्यू लेते हो, जैसे इंटीजर की ले लो, फ्लोट की ले लो, चाहे आप डबल की ले लो, लॉन्ग की ले लो। मैंने डाटा टाइप्स आपको बताई हुई है। मैंने 10 ली वैल्यू, 2.5 ली, 5.6 ली वैल्यू। तो अब उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा उस वैल्यू को, तो उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए होगा। तो इसीलिए वेरिएबल हमें क्या करते हैं, वो स्टोरेज करते हैं वैल्यू की। इसने यही बताया हुआ है, नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन ए प्रोग्राम। ये एक स्टोरेज का बेसिक यूनिट है प्रोग्रामिंग में। सो द वैल्यू स्टोर इन ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है जब प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन होती है। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करके बताता हूँ, आपको सारा अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने कैसे इसको करना है। जैसे मैं प्रोग्राम का नाम कोई भी ले लेता हूँ, वेरी वेरी ले लेता हूँ। ओके, सो अब इसको मैंने, अब ध्यान से देखना। जैसे सपोज कर लो, मैं अभी एग्जांपल लेने लगा हूँ। जैसे मैंने 10 वैल्यू ली, एक तरफ मैंने 2.5 वैल्यू ली। अब इसका कोई ना कोई तो इसको, इस वैल्यू को कहीं ना कहीं तो स्टोर करवाना पड़ेगा, और इसको भी। तो ये अपने आप तो स्टोर होंगी नहीं, तो स्टोर करवाने के लिए वैल्यू के लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत होती है। तो हम जैसे ए वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी ले लो, ए की जगह एक्स ले लो, पी ले लो, कोई भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो। इट इज ए यूजर डिफाइंड। सो जब हमने 10 की वैल्यू को किसी में स्टोर करवाया तो उसे हम वेरिएबल बोलेंगे। जैसे मैंने फ्लोट है ये, तो 2.5 लिया हुआ है, तो इसको मैंने बी नाम दे दिया वेरिएबल का। तो वैल्यू जब स्टोर होगी वो राइट टू लेफ्ट स्टोरेज करेगी, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट साइड असाइन। ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बी में ये वैल्यू स्टोर हो रही है। बी और ए हमारे क्या है, वेरिएबल्स नेम। अब इसकी टाइप कौन सी होगी, जैसे 10 है तो ये इंटीजर टाइप का होगा। मैंने लास्ट टाइम डाटा टाइप्स बताई थी, आपका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा डाटा टाइप्स का भी, आप उसको भी देख सकते हो। तो ये कौन सी है टाइप, या तो ये फ्लोट रख लो आप टाइप का नाम, क्योंकि पॉइंट्स में डेसिमल में है वैल्यूज, या इसको डबल दे दो, दोनों वो सपोर्ट करेगा दोनों को। तो ये वेरिएबल्स हमारे कौन से हो गए, ए वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, और बी वेरिएबल किस टाइप का है, डबल का। और किसकी वैल्यू को स्टोर करवाया है, मैंने जो 2.5 है उसको मैंने बी में स्टोर करवा दिया, 10 वैल्यू को मैंने ए में स्टोर करवा दिया। अब उसने एक बात बोली थी कि जब एग्जीक्यूशन टाइम पे वैल्यू चेंज हो जाती है, वो उसका क्या था, अब मैं वो बताने लगा हूँ। क्लास ली वेरी, ये प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। पब्लिक स्टैटिक void main string ओके। सो जैसे मैंने अब वेरिएबल डिक्लेयर करवाया इंट नाम से, इंट a इज इक्वल टू 20, इंट
b इज इक्वल टू 30, int c इज इक्वल टू 5। ओके, सो अब इसका हमने करना है, तो इस एक हमें स्टोरेज के लिए भी वैल्यू चाहिए होगी। हमने इंट डी ले लिया, डी की वैल्यू 0 इनिशियलाइज करा लेते हैं, या डायरेक्ट ही आप इसमें उसको दे सकते हो। यहाँ डी इज इक्वल टू जैसे 20 प्लस सॉरी ए प्लस बी माइनस सी, ये वाली हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। उसको मैंने स्टोर करवा दिया डी में। पहले डी की जो इनिशियलाइजेशन ली है हमने 0 ली है। अब डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी जब ये वाली स्टोरेज होगी डी में, तो डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी ड्यूरिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। तो कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ सी इज सॉरी डी इज डी। ओके, सो जितनी ब्रेसेस ओपन है उतनी आप क्लोज करो। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया। अब इसमें मैंने डी की वैल्यू इनिशियलाइज 0 करवाई है, जब एग्जीक्यूशन होगी तो डी की वैल्यू हम देखते हैं कितनी आती है। सो अब इसको मैं रन करूंगा, कंपाइल कर लिया मैंने, तो ये देखो 45, डी की वैल्यू कितनी आ गई 45। इनिशियलाइज पहले हमारी कितनी थी, डी की वैल्यू 0 थी। तो कहने का ये मतलब है कि लाइक इसने ये स्टेटमेंट लिखी थी कि द वैल्यू स्टोर इन ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमारी वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी हो जाती है। सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ए वेरिएबल इज ओनली ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल आपको मैंने बोला है कि एक नेम है जो मेमोरी लोकेशन बताता है। तो हमने कोई भी वैल्यू ली है, जब उसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो वो एक तरह की स्टोरेज ही होगी वेरिएबल में। तो वो मेमोरी लोकेशन बी में स्टोर हुआ, अगर बी में किया तो ए को किया, ए में स्टोर हुआ तो ए लोकेशन होगी, बी में स्टोर किया बी हो गई, सी में किया तो सी होगी। सो ऑल दी ऑपरेशन डन ऑन वेरिएबल इफेक्ट दैट मेमोरी लोकेशन। तो वो जितने भी ऑपरेशन वेरिएबल पे परफॉर्म होंगे वो सारी इफेक्टिव कहाँ पे होंगे, मेमोरी लोकेशन पे। सो इन जावा ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। तो आपको पता ही है कि जावा में जब हम उसको यूज करेंगे उससे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर कराएंगे, मींस कि इनिशियलाइज कराएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं बताता हूँ हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावा एज फॉलोज। जैसे टाइप मैंने बोला था ना, टाइप का नाम इंटीजर, मैंने जैसे उधर ली थी एग्जांपल दी। और वेरिएबल का नाम मैंने ए रखा था, इसने काउंट रखा है। मैंने बी रखा था, इसने काउंट है। सी रखा था, डी रखा था, लेकिन इसने काउंट रखा। आप अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, और सेमीकोलन एंड ऑफ द स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको पता लग गया होगा कि डायग्राम में ये क्या बताना चाहता है। सो नेक्स्ट इज टाइप, मीन्स की वेरिएबल की टाइप कौन सी होनी चाहिए, डाटा टाइप। मैंने बताई ना आपको कि हमारी जो टाइप है वो कौन सी है। यहाँ पे हमने ली, हमने इंटीजर टाइप यूज की है। ये देखो इंटीजर 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 इंटीजर, और डी की भी हमारी इंटीजर टाइप है। ओके, सो नेम, वेरिएबल का नाम क्या है, मैंने वेरिएबल का नाम ए बी सी डी रखा था। तो आप वेरिएबल का नाम कोई भी रख सकते हो। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन असाइनिंग वैल्यू बाय टेकिंग इनपुट, इन्होंने दो तरह का बताया। नेम लेने के बाद उसको वैल्यू भी असाइन करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे असाइन की है वैल्यू, जैसे वेरिएबल का नाम ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, फिर उनको वैल्यू असाइन की। जैसे ए को 20 की, बी को 30 की, सी को 5 की, और डी को पहले इनिशियल वैल्यू जो दी थी 0 दी थी। जब उसमें रिजल्ट स्टोर करवाया तो उसकी वैल्यू चेंज होके हमारे पास
जब रिजल्ट आया उसकी वैल्यू चेंज हो गई थी। सो आपको ये पता लग गया होगा इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल। मैंने आपको बताया इनिशियलाइजेशन के लिए डाटा टाइप की जरूरत होगी, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग। आप प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप कोई भी ले लो। वेरिएबल का नाम जरूरी है, जैसे मैंने ए बी सी डी लिया है, आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो। वैल्यू, वैल्यू कोई भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, यू कैन टेक वैल्यू। जैसे मैंने एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक पाई की वैल्यू चाहिए और एक मेरे को रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूंगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं वेरिएबल नेम ले लूंगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं डाटा टाइप को यूज कर लूंगा। सो इसने एग्जांपल लिए, इसने एग्जांपल क्या लिए कि सिंपल इंटरेस्ट फ्लोट में। तो इंट आपको पता ही है, 10 टाइम क्या लिया इसने, 10, स्पीड इसकी 20 ली हुई है। तो मीन्स कि इसने वेरिएबल्स इनिशियलाइज करना बताया कि कैसे करते हैं। मैंने पहले ही एग्जांपल में आपको बता दिया कि वेरिएबल्स को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं। तो जैसे इसने 20 वैल्यू स्पीड में डाली है, 10 वैल्यू टाइम वेरिएबल में डाली है, ये वेरिएबल नेम है टाइम और स्पीड, और इसकी टाइप कौन सी है, इंटीजर टाइप है। और एक इसने कैर वैल्यू ली है, करेक्टर की डाटा टाइप ली है, और वेरिएबल नेम वैर है, और करेक्टर का नाम क्या है, एच, जो वैल्यू है उसकी। सो दीज आर दी examples of variables. Now next is types of variables. This is very important. There are three types of variables in Java. और आपको पता है स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आ जाता है या कोई गवर्नमेंट पेपर में भी क्वेश्चन अगर कंप्यूटर रिलेटेड आए तो ऐसा आ जाता है कि इनकी टाइप कौन कौन सी होती है, लेकिन स्टूडेंट ने कभी रीड ही नहीं की, टाइप लर्न ही नहीं की। तो टाइप हमारे पास तीन तरह की होती है वेरिएबल्स की। लोकल वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टांस वेरिएबल्स होते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इसको ध्यान से अब मैं समझाऊंगा कि इनकी टाइप्स के बारे में। लेट अस नाउ लर्न अबाउट ईच वन ऑफ दीज। लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं, अब लोकल वेरिएबल मैं इसमें बताऊंगा। लोकल वेरिएबल सिंपल है, जो आपके फंक्शन के अंदर यूज हो, जैसे इंट एरिया, इसके अंदर जो हमारे पास यूज हो रहे हैं ये वेरिएबल, जितने भी यूज हो रहे हैं, जैसे लेंथ, ब्रेथ, रेक्ट, एरिया, दीज आर दी वेरिएबल एंड इट्स टाइप इज इंट इंट इंट। ये इंटीजर टाइप के हैं वेरिएबल। वेरिएबल का नाम लेंथ, ब्रेथ और रेक्ट एरिया है। उसकी वैल्यू 10 ली है लेंथ की, 10 को लेंथ में स्टोर करवाया, 5 को ब्रेथ में स्टोर करवाया, फिर इसको कैलकुलेट किया है। मीन्स की कैलकुलेशन उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला लगा के उसका किया है। तो ये इसको किस में रखा है, एक ब्लॉक में रखा है। ब्लॉक में रखा है, कौन से ब्लॉक में, फंक्शन के ब्लॉक में। जो फंक्शन के अंदर ब्लॉक में जो इनिशियलाइज किया जाए उसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। जो क्लास के अंदर फंक्शन होता है उसके अंदर अगर हम कुछ भी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएं तो हम उसे क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल्स। तो इसका मैं आपको बता देता हूं कैसे, इसी में ही चेंज करके बता देता हूं। जैसे लाइक जस्ट वेट, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं दोबारा से क्लास का नाम ले लेता हूँ। क्लास का नाम कोई भी ले लो, वी आर ले लेता हूँ क्लास का नाम। सो इसमें मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। जैसे क्लास, क्लास नेम वी आर ले लो, पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग ऑक्स, ये ले लो, ठीक है। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट फंक्शन ही बना देता हूँ। जैसे void इनपुट का मैंने फंक्शन लिया, इनपुट void इनपुट।
तो इसमें मैं वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूं, जैसे इंट लेंथ 10 ले ली, इंट ब्रेथ 20 ले ली, और इसका फॉर्मूला लगाया इंट एरिया। तो इसकी मैंने क्या ली, कैलकुलेशन की इंट एल इंटू बी। तो ये जो हमने डिक्लेयर करवाए हैं एक फंक्शन के अंदर, ये क्या है हमारे वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स। दीज आर दी लोकल वेरिएबल्स। तो ये हमारे लोकल वेरिएबल होंगे। तो अब मैं क्लास, ये क्लास बना देता हूँ, इसको रहने दो, पब्लिक मेन को मैंने नीचे डिक्लेयर कराता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास एक और बना लेता हूँ, क्लासेस ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट करता हूँ VR1। तो इसमें अब ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ये क्लास है VR। तो हम VR लिखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट OB इज इक्वल टू न्यू VR। ओके, सो इसमें अब मैं क्या करूंगा, एक मिनट। अब ऑब्जेक्ट का नाम OB है हमारे, तो मैं फंक्शन को कॉल करवा दूंगा ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करके OB। तो क्लास का नाम क्या है, इनपुट। तो अब इसको कॉल करूंगा मैं OB डॉट इनपुट। तो कॉल कर ली वैल्यू मैंने, तो ब्रैकेट्स जितनी ओपन है उतनी क्लोज भी कर दो, और क्लास के आगे पब्लिक भी डाल दो। ओके, सॉरी। सो इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल किया, एरर आ रहा है हमारा, देखते हैं कहाँ आ रहा है। ओके, तो हमारी जो यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट आनी थी, हमने ब्रैकेट नहीं डाली थी। नाउ क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। सो कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, कंपाइल करके रन किया प्रोग्राम, और हमारा रिजल्ट आपके सामने। एक मिनट, रिजल्ट अभी शो नहीं हुआ हमारा। प्रोग्राम का नाम है VR1, सॉरी VR1 को दोबारा से हम रन करके देखते हैं। तो रन करके हमारा जो रिजल्ट 45 आ रहा है, 45 ही आएगा। एक मिनट, इसको ना बंद करना पड़ेगा दोबारा से, दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम कंपाइल हुआ हमारा, और अब इसको मैंने रन किया, और हमने एक्चुअली शायद है ना इसको प्रिंट ही नहीं करवाया, सॉरी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो अब रेक्टेंगल को हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम प्रिंट करवा देंगे एरिया को, ये। सो अब इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल किया प्रोग्राम को, और इसको मैंने रन किया, और ये हमारा 200 आ गया। तो ये जो किया मैंने, इसमें मैंने लेंथ ब्रेथ वेरिएबल लिया LB और एरिया। तो जो हम फंक्शन के अंदर, ब्लॉक के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। इट इज वी कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ये सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स हैं। अब लोकल वेरिएबल का आपको पता लग गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टांस वेरिएबल वो होते हैं जो अकेले ब्लॉक में नहीं, बाहर भी यूज किए जाते हैं, जैसे जो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। इंस्टांस वेरिएबल आर नॉन स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर इन ए क्लास आउटसाइड एनी मेथड
मीन्स की क्लास के बाहर भी ये डिक्लेयर किए जा सकते हैं, और ये कंस्ट्रक्टर के द्वारा भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के द्वारा भी इसको यूज किया जा सकता है। सो इसकी हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, और मैं इसमें मेन बात बताता हूँ कि जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं इनकी अपनी कॉपी होती है। तो जैसे सपोज कर लो मैंने एक कॉपी बना ली, तो उसको फोटो कॉपी करके सभी ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब आप ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस करोगे वो कॉपी में नहीं होगी, आपकी चेंजेस जो मेन कॉपी है ना उसमें चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि आपने हर एक को हर एक ऑब्जेक्ट को उसकी कॉपी दे दी है, इंडिविजुअली कॉपी दे चुके हो। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी चेंज करेंगे आप में मेन जो ओरिजिनल फाइल है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी ओन कॉपी बना लेते हैं। तो इंस्टांस का ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट अपनी कॉपी खुद बना लेते हैं कॉपी करके। एज इंस्टांस वेरिएबल आर डिक्लेयर इन ए क्लास, दीज वेरिएबल created when an object of the class is created and destroy when object is destroyed। मीन्स कि हमने ऑब्जेक्ट को कॉपी दे दी उसकी, तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो वो कॉपी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसका मैं प्रैक्टिकली अभी आपको आगे करके बताता हूँ। जैसे ये इसने एक क्लास ली है पब्लिक रिकॉर्ड नाम की, तो उसमें पब्लिक स्ट्रिंग नेम एक स्ट्रिंग लिया है, नेम नेम वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग है, ये इंस्टांस वेरिएबल है नेम। सो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्राइवेट इंट एज दो चीजें ली हैं, एक पब्लिक स्ट्रिंग लिया है और प्राइवेट में इंटीजर लिया हुआ है इसने। तो इसने एक फंक्शन क्रिएट किया, तो उसको मीन्स की मैं आपको इसको करके बताता हूँ लाइव, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने इसको कैसे परफॉर्म करना है। हम नया प्रोग्राम बना लेते हैं, प्रोग्राम का नाम ले लेते हैं कोई भी, एच एच। ओके, तो प्रोग्राम में मैं क्या करूंगा, अब हम बनाएंगे क्लास, क्लास का नाम लिखेंगे एच एच। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम। ओके, ये वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया। एक ले लेंगे हम आईडी इंट में। ओके, सॉरी, इंट आईडी। तो ये इसको मैं प्राइवेट रख देता हूँ, प्राइवेट। तो ये ऊपर वाला जो है ये हमारा इंस्टांस वेरिएबल है, क्योंकि ये पब्लिकली हमारा, इसके आगे चाहे पब्लिक लिख दो, वैसे ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है। ओके, इंस्टांस वेरिएबल। ओके, इसको हमने बाहर डिक्लेयर कराया, ब्लॉक के अंदर नहीं डिक्लेयर करवाया। अब हम फंक्शन बनाएंगे, अब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जो क्लास का नाम होगा वही हमारे प्रोग्राम का नाम होगा, जैसे एच। ओके, सो इसमें मैं डिक्लेयर कर देता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नाम दे दो, कोई भी आप दे सकते हो नाम, जैसे मैंने दे दिया एक्स। अब मैंने क्या किया, जो नेम की एक्स की वैल्यू है उसको नेम में स्टोर करवा दिया, ये एक स्ट्रिंग बन गया। एक मैं ले लेता हूँ void, कोई भी नाम ले लो, इन void id, id ये फंक्शन ले लिया मैंने। इसमें मैंने इंट id का करवा देता, इंट y करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या मैंने करवाया, id इज इक्वल टू वाई। ओके, दो फंक्शन बन गए। अब एक बना देंगे डिस्प्ले का फंक्शन, डिस्प्ले। ओके, सो अब इसमें क्या करेंगे, इन वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ
या लिख दो नेम इज, क्या है नेम, नेम ही डायरेक्ट प्रिंट करे। ओके, और एक में हम प्रिंट करवा देंगे आईडी। ये तो समझ लग गया होगा आपको। हमने 3 फंक्शन बना लिए। आईडी इज आईडी। अब हम मेन क्लास बनाएंगे। मेन क्लास बनेगी क्लास HHHH1 पब्लिक स्टैटिक void main string x। सो ये हमने बना ली मेन क्लास। अब ऑब्जेक्ट जो है HHH, अब ये कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर को हम न्यू, आपको पता है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, तो जो ये वाली वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली कॉल होगी। इसकी वैल्यू मैं इधर डायरेक्ट डाल दूंगा, ऋषि के नाम से डाल देता हूँ, ऋषि। ओके, मैंने इस वैल्यू का नाम दे दिया ऋषि, और बाकी की वैल्यू को कॉल कर देंगे। इसकी वैल्यू को कॉल करते हैं ओबी डॉट IDDT, 3 बार डी। ओके, तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ 101। अब देखो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी कॉपी है। जैसे ओबी की ये वाली कॉपी, मीन्स की ओबी जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर ओबी डॉट आईडी की वैल्यू आ गई, पास कर दी। अब इनको कॉल करवाएंगे डिस्प्ले को। डिस्प्ले को कॉल करवाया मैंने, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। पहले मैंने किसको, ये तो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है नेम जो है हमारा, ये इंस्टांस वेरिएबल है, और आईडी जो है ये प्राइवेट रखी है। तो अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है इसका। कंपाइल किया, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। नाउ रन दिस प्रोग्राम। ओके, मैंने पब्लिक लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पे पब्लिक भी आएगा जो मेन क्लास बनाई है। तो कंपाइल किया इसको, नो सिंटैक्स एरर, एंड रन दिस प्रोग्राम। जब रन किया तो हमारा आंसर आया ऋषि, और आईडी इज 101। अब इन्होंने इंस्टांस में अपनी अपनी कॉपी बना ली है। अब ऑब्जेक्ट आप जितने मर्जी बना सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे तो मेन वैल्यू में नहीं चेंजेस होगी, ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या डिफरेंस है। तो ये आपको पता लग गया होगा होपफुली। तो ये प्रोग्राम था। अब स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल बेस्ट होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। अब जो कॉपी ओरिजिनल की होगी वही कॉपी ऑब्जेक्ट की होगी। अगर जो आप ऑब्जेक्ट में चेंजेस करोगे वो सीधा ओरिजिनल में होगा, अगर आप ओरिजिनल में चेंजेस करोगे वही आपका नीचे ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो ये स्टैटिक का मतलब है। और जो हमारा था इंस्टांस वाला, उसमें हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी होती है। अगर ऑब्जेक्ट अपनी में चेंजेस कोई करना चाहे तो वो ओरिजिनल में चेंजेस नहीं आती थी। अगर मीन्स की कहने का मतलब एक्चुअल वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगी अगर फॉर्मल वैल्यू में चेंज करोगे। ये इंस्टांस का था। स्टैटिक में उससे उल्टा है। स्टैटिक में अगर आप एक्चुअल वैल्यू में चेंजेस करोगे वो फॉर्मल में होगी, अगर फॉर्मल में चेंज करोगे तो वो एक्चुअल में होगी। यही ये बताना चाहता है। स्टैटिक वेरिएबल आर आल्सो नोन एज ए क्लास वेरिएबल्स, दिस वेरिएबल आर डिक्लेयर सिमिलरली एज ए इंस्टांस वेरिएबल। जैसे इंस्टांस वेरिएबल होते हैं वैसे ही आप स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो। बट द डिफरेंस इज स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। आपने जैसे पब्लिक आगे लगाया था, आप स्टैटिक उसके आगे लगा दो कोई भी वेरिएबल के आगे, तो वो स्टैटिक बन जाएगा। जैसे ये प्रोग्राम में मैंने क्या किया, यहाँ पर पब्लिक लगाया था ना, आप इसकी जगह स्टैटिक लगा दो, वो स्टैटिक बन जाएगा।
ठीक है, लेकिन उसके आगे हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब इसने क्या बोला है, अनलाइक इंस्टांस वेरिएबल वी कैन ओनली हैव वन कॉपी, इसमें एक कॉपी होती है स्टैटिक में। अब इंस्टांस में तो वो काफी कॉपी बना देता है, लेकिन इसमें एक ही कॉपी होती है ऑफ ए स्टैटिक वेरिएबल पर क्लास इररिस्पेक्टिवली ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स वी क्रिएट। हम उससे कई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब मैं आपको मेन आगे बताता हूँ इसका डिफरेंस। डिफरेंस देखना, जिसमें आपको सारा क्लैरिटी हो जाएगी। इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में इसका डिफरेंस भी आ जाता है। अब इंस्टांस में क्या होता है, ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कॉपी। मैंने पहले ही बताया था, इंस्टांस वेरिएबल में हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी होती है ऑफ इंस्टांस वेरिएबल, वेयर एज वी कैन ओनली हैव वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में अब हर एक की अपनी कॉपी, मीन्स की एक ही कॉपी बनती है। जैसे इंस्टांस में हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी कॉपी होती है, इट्स ओन कॉपी, लेकिन स्टैटिक में जो मेन एक्चुअल वैल्यू की एक ही कॉपी होगी, उसी में ऑब्जेक्ट की वो सारा कुछ होगा। जो आप ओरिजिनल में चेंज करोगे, एक्चुअल में चेंज करोगे, वही ऑब्जेक्ट में चेंजेस होगी, वही आपकी फॉर्मल में होगी। Changes made in instance variable using one object will not be reflected in other object। मीन्स कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन एज ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ इंस्टांस वेरिएबल, लेकिन स्टैटिक चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन अदर ऑब्जेक्ट्स। अगर आप एक ऑब्जेक्ट में चेंजेस करोगे तो बाकी ऑब्जेक्ट्स में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगी। सो वी कैन असेस इंस्टांस वेरिएबल थ्रू ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। मीन्स कि हम इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस के थ्रू इंस्टांस को करते हैं। एंड स्टैटिक वेरिएबल कैन बी असेस्ड डायरेक्टली यूजिंग क्लास नेम। आप स्टैटिक वेरिएबल्स को क्लास नेम के थ्रू डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो इसका सिंटेक्स ये है, क्लास एग्जांपल, अगर आपने इंट ए वेरिएबल करवाया तो स्टैटिक आगे लिखोगे तो वो स्टैटिक होगा, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो वो पब्लिकली बाय डिफॉल्ट है वैसे भी। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल नंबर 9। होपफुली हमारा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, और हर एक वीडियो को हमारी प्रीवियस को देखो, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताई है, उसमें हर एक चीज एक्सप्लेन की है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हम हमको फीडबैक फीडबैक भी दें कि हमारा कैसे ट्यूटोरियल आपको लग रहे हैं, और हमारे नए वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक्स।